हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम फिजिक्स एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। इसमें वन लाइनर फॉर्म में सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्या है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से क्या है उपयोगी है। तो बिना देर के चलिए विज्ञान के पार्ट को हम सब देखेंगे। विज्ञान में हो जाएगा ये, विज्ञान में भौतिक विज्ञान को देखेंगे, जिसमें हो जाएगा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में हम देखेंगे मापन, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थों के सामान्य गुण, तरंग गति एवं ध्वनि, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, प्रकाश, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी, विविध, इतने सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। मूल भौतिक राशियां लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इतने सारे है मूल भौतिक राशियां। यानी कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है कैंडेला होता है। एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक जो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? ये होता है वार। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा मात्रक, दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो यही इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे लिखेंगे। यहाँ हम कुछ देख लेते हैं। मूल भौतिक राशियां और मात्रक देखेंगे और प्रतीक चिन्ह देखेंगे। लंबाई का मीटर होता है, मात्रक एम होता है, छोटी एम लिखना है। द्रव्यमान जो होता है किलोग्राम होता है, केजी लिखेंगे। समय का होता है सेकंड, यानी कि एस से सूचित करेंगे। विद्युत धारा होता है एम्पियर, ए से सूचित करते हैं। ताप होता है टेम्परेचर, केल्विन, के से सूचित करेंगे। पदार्थ की मात्रा जो होता है मोल, MOL लिखते हैं। ज्योति तीव्रता लिखेंगे कैंडेला, CD। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? एक बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का ऐसा मात्रक है पास्कल। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वायुमंडल में जो है ओजोन परत, इसको मापने की जो डॉप्सन में पाया जाता है। किसमें? डॉप्सन में। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है एंगस्ट्रम में। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? यानी कि अच्छा, अश्वशक्ति क्या होता है? हॉर्स पावर होते हैं ये, हॉर्स पावर। यानी कि जैसे 1 वाट जो होता है, यानी कि एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर जो होगा 746 वाट हॉर्स पावर होता है। यानी कि हॉर्स यानी कि एक घोड़े की शक्ति हो जाएगा 1 हॉर्स पावर, यानी कि हॉर्स पावर यानी हॉर्स। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर होते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर दूरबीन, ये होता है क्या? बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? व्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता, ये याद रखना है, प्रकाश की तीव्रता मापते हैं लक्स मीटर में। समतल कोण जो होगा, घन कोण, किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, जिसे देहाती भाषा में आला, यानी कि ये जो डॉक्टर सब कान में लगा के चेक करते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप। अदिश राशियां, सदिश राशियां और विभिन्न प्रकार के मात्रक को देखते हैं। पहले हम अदिश राशियां देख लेते हैं। अदिश राशियां हो जाएगा दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सारे क्या है? अदिश राशियां। सदिश में हो जाएगा बल, हो जाएगा विस्थापन, वेग, संवेग,
त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत धारा, ये सारे क्या हैं? सदिश राशियां हैं। इस विभिन्न मात्रक देख लेते हैं, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक खगोलीय इकाई होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के। एक डॉप्सन होता है 10 माइक्रोमीटर के बराबर। एक बैरल होता है 159 लीटर। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। एक फैदम होता है 10 फीट। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक को कवर करते हैं। इसमें हो जाएगा भौतिक राशियां, यानी कि सूत्र सहित हो जाएगा, और एसआई मात्रक। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि मीटर क्यूब होता है। त्वरण अथवा मंदन, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड होता है स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि किलोग्राम, या तो इसी को न्यूटन बोलते हैं, एन से सूचित करते हैं इसको। मीटर प्रति सेकंड होता है ये। गतिज ऊर्जा होता है 1/2 द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम हो जाएगा, या तो इसी को जूल बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, यानी कि इसे शॉर्ट में द्रव्यमान गुना त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई होता है, यानी कि जूल होता है इसका भी। कोणीय विस्थापन याद रखना है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि रेडियन में इसे मापेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी कि जूल या तो न्यूटन मीटर बोलेंगे इसको। शक्ति जो होता है कार्य बटे समय होता है, यानी कि जूल पर सेकंड या तो वाट इसे ही बोलते हैं। बल आघूर्ण, बल गुना आघूर्ण कक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि न्यूटन मीटर हो जाएगा ये। गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव हो जाएगा कार्य बटे द्रव्यमान, यानी कि जूल पर किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा, यानी कि मीटर हो जाएगा। यंग गुणांक हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता हो जाएगा वेग बटे दूरी, यानी कि प्रति सेकंड हो जाएगा। श्यानता गुणांक हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। फ्लांक नियतांक हो जाएगा ऊर्जा बटे आवृत्ति, यानी कि जूल सेकंड। वोल्ट वोल्ट वोल्टजमैन नियतांक हो जाएगा ऊर्जा बटे ताप, यानी कि जूल केल्विन। चालकता हो जाएगा विद्युत, यानी कि विद्युत इसमें हो जाएगा सीमेंस मीटर, या तो सीमेंस मीटर इनवर्स हो जाएगा। धारा जो हो जाएगा धारा घनत्व हो जाएगा बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा इसमें, यदि नीचे से ऊपर भेजेंगे तो। चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है वेबर। प्रतिरोधकता हो जाता है ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा जो होता है उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है जूल पर किलोग्राम। कोणीय कोणीय संवेग हो जाएगा जड़त्व तो आघूर्ण गुना कोणीय वेग, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जड़त्व तो आघूर्ण हो जाएगा द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ के द्वारा। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ के द्वारा। संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है? गैसों का दाब मापा जाता है इसमें। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई होता है। इसमें जैसे सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम सब देखेंगे महत्वपूर्ण मापन उपकरण और यंत्र को देखेंगे, और इसमें इसका उपयोग देखेंगे। अल्टीमीटर जो होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर के द्वारा। अमीटर होता है विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है। ऑडियोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर हो जाता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, तो इसके द्वारा मापा जाता है। एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र होता है एनीमोमीटर। एक्सीलरोमीटर होता है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर हो जाता है ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर हो जाता है ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। वर्नियर हो जाता है कैलिपर्स, यानी कि बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है।
क्रायोमीटर होता है निम्न ताप पर। डेंसिटी मीटर हो जाता है पदार्थ का घनत्व मापा जाता है इसके द्वारा। फेडोमीटर जो होता है समुद्र तथा नदी की गहराई मापा जाता है फेडोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत की तीव्रता, विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है इसमें। गायरोस्कोप होता है घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है इसके द्वारा। ग्रेवोमीटर होता है गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा। हाइड्रोमीटर होता है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और हाइड्रोफोन होता है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करता है हाइड्रोफोन। और हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर मापा जाता है दूध की शुद्धता। और क्रोनोमीटर होता है पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, ये होता है क्रोनोमीटर। क्रेस्कोग्राफ जो होता है पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है क्रेस्कोग्राफ। डायलेक्टोमीटर होता है यंत्र जो होता है, इससे मापा जाता है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है ये। डायनेमोमीटर होता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप जो होता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करता है। रेडियो माइक्रोमीटर जो होता है उसमें विकिरण को मापने का यंत्र है। टेकोमीटर होता है किसी वस्तु के चक्रण की गति, इसके द्वारा मापा जाता है टेकोमीटर के द्वारा। जैसे रेन गेज या तो यूडोमीटर होता है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर होता है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रूज गेज हो जाता है महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र होता है। सेक्सटेंट हो जाता है ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र होता है। स्फेरोमीटर होता है किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्पिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। थियोडोलाइट जो होता है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप करता है। थर्मोपाइल क्या है विकिरण तीव्रता का माप करने वाला यंत्र है। वेंचुरीमीटर जो होता है द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर क्या है ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है लाउड स्पीकर। मैक मीटर जो होता है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापा जाता है मैक मीटर में। मैग्नोमीटर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। माइक्रोमीटर होता है अति सूक्ष्म लंबाई, मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है माइक्रोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है इसके द्वारा। ओममीटर होता है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ओंडोमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है। पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। पॉलीग्राफ क्या होता है झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है पॉलीग्राफ होता है। रडार क्या होता है दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति करता है। रेडियोमीटर होता है विकिरण मापक है। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापता है सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर होता है गतिमान वाहन की गति मापता है। पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करता है। विस्कोमीटर करता है द्रव की श्यानता ज्ञात करने में इसका प्रयोग करता है। वेव मीटर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य मापता है वेव मीटर। मीटर क्या करता है इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोमीटर। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर सी, द्रव्यमान को ग्राम जी तथा समय को सेकंड एस में मापा जाता है। अगला चैप्टर है यांत्रिकी। इसमें देखते हैं प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए यानी कि दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी एंगल की 45 डिग्री की। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण क्या हो जाती है हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है जड़त्व को इनर्शिया को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है कम होता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात में प्राप्त मान
क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र होता है ए बराबर, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ, यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, जहाँ ए क्या है? त्वरण है, v अंतिम वेग है, यू क्या है? प्रारंभिक वेग है, टी समय अंतराल है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? ये परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या होता है? उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है? घर्षण के कारण लिखना संभव होता है। न्यूटन के गति का नियम देखते हैं, यानी कि गति का प्रथम नियम में क्या कहता है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित की जाए। इसका उदाहरण जैसे हो जाएगा, जैसे चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कण उड़ जाना, ये हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण। ये याद रखना, उदाहरण और इसका नियम। द्वितीय नियम क्या होगा? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के क्या होते हैं? अनुदिश होता है। ये है क्या? द्वितीय नियम, न्यूटन का सेकंड लॉ है। यानी कि जैसे गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, ये हो जाएगा क्या? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार होता है। तृतीय गति नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया जो होगा के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इसलिए गति के तृतीय नियम को एक क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक क्या होता है? पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगाता है, और ये हो जाएगा पहला उदाहरण इसका। दूसरा उदाहरण है रॉकेट वायुयान की गति, यानी कि रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो क्या करता है? पीछे से वो जो धुआं पीछे निकलता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ये आगे बढ़ जाते हैं। जैसे चाकू चलाने पर क्या होता है? चप्पू जो होता है, चप्पू चलाने पर नाव आगे की ओर बढ़ना, ये हो जाता है, यानी कि नाव का जो चप्पू होता है चलाने के लिए। तो आगे देखते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन में से क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण वो जल उठते हैं। ग्रहीय पिंड की परिभ्रमण गति जो होता है ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा से प्रभावी बल है। ये क्या है? अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संभव है। यानी कि दूध मथने के पश्चात जो क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? अपकेंद्रीय बल है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? कहते हैं वायु प्रक्षोभ कहते हैं, यानी कि वायु प्रक्षोभ यानी कि विंड आउटर बर्स्ट। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है रॉकेट। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कवानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? यानी कि 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। इसके बाद देख लेते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन इससे पूछता है, जैसे कैंची हो जाएगा, हैंडपंप हो जाएगा, साधारण तुला हो जाएगा, ये प्लास हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हो जाएगा श्रोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, यानी कि जिसमें 2 लगा रहे उसे कहेंगे। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा स्टेपलर हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा, मनुष्य का हाथ, ये सारे हो जाएंगे। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हाथे पर कब्जे से दूर लगाना बल क्या है? आघूर्ण के उदाहरण है। बल आघूर्ण के क्या है? उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण से जितने सवाल बनते हैं उसे देख लेते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण ही नहीं गिरता है नीचे।
समझ लेते हैं इसे। ये क्या है, एक भू उपग्रह यानी कि जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग जो होता है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में। भारहीनता की स्थिति में किस कारण होती है, गुरुत्व की शून्य की स्थिति में। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार से लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पे होता है, यानी कि ध्रुवीय हो जाए पृथ्वी, यदि पृथ्वी है तो ये हो जाते हैं, इसका ध्रुव होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम करने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर इसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होता है, अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब, यानी कि भू तुल्यकालिक उपग्रह के परिभ्रमण की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे होते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है, यानी कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता, वर्तमान का कितना होता, 1/4। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो तल के अंदर रहती है, इस कारण से। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये जैसे ये हो जाएगा भूमध्य रेखा, यदि इधर ऊपर की ओर जाते रहे तो ये जी होता है ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ ये ध्रुव होता है, जी का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। अगला टॉपिक है पदार्थों की सामान्य गुण, इसे देखते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, ये होता है अधिक। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पास्कल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है और इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है और मछलियां क्या रह जाते हैं, जीवित रह जाते हैं। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा।
हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लावन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है और इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल, ये होता है पृष्ठ तनाव का कारण। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? ये हो जाता है तूफानी मौसमी। जल तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है गोला। कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी की सतह से ऊपर ऊपर आकर भारी हो जाती है, यानी कि जिस समय वो पानी में रहेगा तब तक हल्के लगेंगे और जैसे ऊपर आएगा वो क्या हो जाएगा? भारी लगने लगेंगे। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे के कील पारे में तैरती है। पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व कारण है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बनी बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ये भी केशिकत्व के गुण के कारण ही क्या होता है? बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होता है? क्वार्ट्ज की होता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? केशिकत्व क्रिया के केशिकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है फाउंटेन पेन। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण हो जाते हैं। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाते हैं, इसलिए। किसी वस्तु की सतह लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। अगला चैप्टर है तरंग गति, यानी कि वेव स्पीड को देखते हैं। रात्रि उपकरण यानी कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाले तरंग कौन सी होती है? अवरक्त तरंगे होती है। प्रकाश यानी कि दृश्यक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी विकिरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घेरने से यानी कि घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यानी कि तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण को देखते हैं। प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे जो हो जाता है अनुप्रस्थ हो जाता है और भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंगे होते हैं अनुदैर्घ्य होता है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न जो तरंगे होते हैं जैसे सितार, गिटार, बीना, ये अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। जबकि सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग जो होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो तरंग होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वो होता है अनुदैर्घ्य तरंग। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी
किरणों का प्रयोग करता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को एक तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? यानी कि सबसे कम होगा तरंग दैर्घ्य गामा किरणें की, फिर एक्स किरणें की, पराबैंगनी किरणें की, और सूक्ष्म किरणें की सबसे ज्यादा होंगी। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग को देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग खोजकर्ता, तरंग दैर्घ्य, इसका प्रास देख लेंगे, तरंग दैर्घ्य, प्रास, आवृत्ति देखेंगे और इसका उपयोग देखेंगे। गामा किरणें जो होता है हेनरी बेक्यूलर ने खोजा था। इसका तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻10 मीटर तक होता है, और आवृत्ति होता है 10⁻12 से लेकर 10⁻18 होता है। नाभिकीय अभिकर्ता तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें जो होता है WC रोंटजन ने किया था। ये 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻8 मीटर होता है, इसका तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग यानी कि तरंग दैर्घ्य प्रास होता है, और इसमें 10⁻16 से लेके 18 से लेके 16 ये इसका होता है आवृत्ति, और चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। पराबैंगनी किरणों का उपयोग जैसे जोहानसन रिटर ने किया था। इसमें 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻⁻6 मीटर तक इसका तरंग दैर्घ्य प्रास होगा, और 10⁻16 से लेकर 10⁻14 इसका आवृत्ति प्रास है। इसे सिंकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दृष्टि किरणों का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म दृश्य जो किरणें हैं, इसका खोज न्यूटन ने किया था। 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इसका होता है तरंग प्रास, यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है, और इसका आवृत्ति प्रास हो जाएगा 10⁻14 से लेकर 10⁻12। इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। अवरक्त जो विकिरण है, इसका जो विलियम हर्शेल ने किया था, 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁻3 मीटर तक होता है इसका तरंग दैर्घ्य, और ये 10⁻12 से लेकर 10⁻10 होता है इसका आवृत्ति प्रास। फोटोग्राफी में, सिंचाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है अवरक्त विकिरण का। लघु रेडियो तरंगे जो होता है हेनरिक हर्ट्ज है, 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 1 तक इसका होता है, यानी कि ये तरंग दैर्घ्य होता है, और आवृत्ति इसका होता है प्रास 10⁻10 से लेकर 10⁻8, और इसका उपयोग करते हैं रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन आदि में। दीर्घ रेडियो तरंग जो होता है, मार्कोनी ने इसका खोज किया था। 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है इसका तरंग दैर्घ्य, और प्रास होता है 10 आवृत्ति प्रास होता है 10⁻6 से लेकर 10⁻4। इसका उपयोग करते हैं रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में। दीर्घ रेडियो तरंगे वायु की किस परत से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। कुलिज नलिका यानी कि ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 का सामान्यतः बी किरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे यानी कि ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों यानी कि माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण एक अंतर्निर्मित स्रोत है, ये इसका होता है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। SONAR सोनार इसे कहा जाता है। साउंड चैप्टर देखते हैं यानी कि ध्वनि। प्रध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत की। यानी कि प्रध्वनिक साउंड यानी कि सुपरसोनिक जो जेट होता है, इससे ओजोन परत को क्या होता है? नुकसान होता है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर होनी चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? यानी कि 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्र तल पर इसका कंडीशन है, समुद्र तल पर ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये कंडीशन है। सिनेमा घरों जैसे बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद
कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? अनुरणन। अनुरणन के कारण ये होते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण। वह जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO, इसे शॉर्ट में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यानी कि 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे क्या है? उपयुक्त है, यानी कि अच्छे होते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे यानी कि प्राध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। वो टीवी रिमोट यानी कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है टीवी रिमोट। ध्वनि स्रोत देखते हैं और तीव्रता डेसिबल में, यानी कि साधारण जो बातचीत हम सब करते हैं ये 30 से 40 डेसिबल होता है। तेज बातचीत करते हैं 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत यानी कि शोर करते हैं तो ये 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्ते की सरसराहट होता है 10 से 20 डेसिबल। सायरन जो होता है पुलिस यानी कि एम्बुलेंस में लगे होते हैं जो 110 से लेकर 120 डेसिबल तक वो आवाज करते हैं। जेट विमान जो होता है 145 डेसिबल से 150 डेसिबल से 140 डेसिबल से 150 डेसिबल तक होता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने में होगा 100 से लेकर 120 डेसिबल तक। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद यानी कि ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है। जैसे जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? यानी कि सबसे कम नाइट्रोजन का, इससे ज्यादा होगा जल का, और इसमें क्या होगा? लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से होकर नहीं गुजर सकते। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। इकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन यानी कि इको साउंड का। प्रासव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मानव द्वारा श्रव्य यानी कि सोनिक वेव जो होता है की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों, डॉल्फिन, मछलियों के द्वारा सुना जाता है प्राश्रव्य ध्वनि। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है टेम्परेचर। पदार्थ देखेंगे और इसका स्पीड देखेंगे। एल्यूमिनियम में हो जाएगा 6420 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में हो जाएगा 5960 मीटर प्रति सेकंड, लोहा में हो जाएगा 5950 मीटर प्रति सेकंड, कांच यानी कि फ्लिंट में हो जाएगा 3980 मीटर प्रति सेकंड, जल में हो जाएगा यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 1402 मीटर प्रति सेकंड, वायु में हो जाएगा यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑक्सीजन का हो जाएगा 316 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन में हो जाएगा 1286 मीटर प्रति सेकंड, समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड, सामान्य जल में हो जाएगा 1493 मीटर प्रति सेकंड। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा छिन्न होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य तो अधिक होता है। अगला है चैप्टर ऊष्मा में ऊष्मागतिकी यानी कि ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, ये चैप्टर देख लेते हैं। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण यानी कि दर का तेज हो जाना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? उसे पूर्ण विकिरण तापमान या पायरोमीटर कहते हैं। इसमें देखेंगे ताप मापन यानी कि मापन, हिमांक, क्वथनांक बराबर
और इसका एक भाग, यानी कि फ़ारेनहाइट जो होता है 32 फ़ारेनहाइट होगा हिमांक, क्वथनांक हो जाएगा 312 फ़ारेनहाइट, ये बराबर होता है 180, और इसका एक भाग हो जाएगा 1 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में हो जाएगा 0 सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्वथनांक, और ये इसके 100 के बराबर होगा, और 1 डिग्री सेल्सियस का एक भाग होता है। केल्विन में हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा, और 300 इसका हिमांक हो जाएगा, और क्वथनांक हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन, और 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर 100 भाग के ये बराबर होगा, और 1 डिग्री केल्विन के ये बराबर होंगे। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान ये होता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम में है। इसका उपयोग उपयोग किसी निकाय का दाब यानी कि स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? -4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक हाथ जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा छिपी रहती है, यानी कि लेटेंट हीट उसमें रहता है। शुष्क बैटरी में जो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटयों का प्रयोग होता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर एक समान रहता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा क्या करता है? ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, इस कारण से। यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी बढ़ जाता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोक सकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है, फिर क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऊपर सफेद और नीचे क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए छाता में। गर्मी के दिनों में इस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है। रेल की पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किससे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। चालन के अनुप्रयोग को देखते हैं। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक क्या होता है? आसान होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? यह हो जाता है जल का। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है, इस कारण। मिट्टी के घड़ों में जल क्यों ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग को देखते हैं। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी पर वायुमंडलीय संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर यानी कि शीतलन यंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मल बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों
पर किस पदार्थ पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत पर, यानी कि सिल्वर लेयर का परत लगाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस ताप प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का। निम्न ताप में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के तुल्य होता है? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। बी किरण के अनुप्रयोग को समझते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक बी किरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण के। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि बोतल जमने पर फैलता है। जो पानी होता है जमने पर क्या होता है? वो फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंची पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा। किसी पदार्थ का तापकरण परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका किससे उत्सर्जित होता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण से। एथिल एल्कोहल किस ताप पर जमता है? 140 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस में 140 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी का। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा का वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफेद कपड़ा ऊष्मा का अधिकांश भाग क्या करता है? परावर्तित कर देता है। प्रकाशिकी देखते हैं ऑप्टिक्स चैप्टर को। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है प्रकाश तंतु। मृगमारीच जो होता है इसका उदाहरण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? मृगमारीच का होता है। जैसे हम सब रोड पे चलते हैं तो लगता है कुछ दूर पे क्या है? यहाँ पानी है, जबकि वहां जाते हैं तो वहां पानी नहीं रहता। इसे ही कहते हैं मृगमारीच का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जमने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति को परिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश सजावटी के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियोन गैस का प्रयोग करते हैं। लाल रंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई वास्तविक सूर्योदय से पहले क्या होता है? कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि रियल में सूर्योदय हुआ नहीं रहता है और वो हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगते हैं।
खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में, जैसे माध्यम देखेंगे प्रकाश की चाल देखेंगे और फिर इधर भी देखेंगे वही माध्यम और प्रकाश की चाल। जैसे निर्वात हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माध्यम देखेंगे, प्रकाश की चाल देखेंगे। रॉक साल्ट जो होता है इसमें होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन का तेल में होता है 2.40 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नाइलॉन में इसका चाल हो जाता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की आवृत्ति कैसी होती है? यानी कि तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तन के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा एवं लाल, ये 3 रंग होंगे। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राकृतिक में, यानी कि प्राइमरी कलर जो है यही 3 है। मिश्रण से अन्य सभी रंगों को बना देता है, यानी कि हमारे पास 3 ही कलर है, लाल, हरा और नीला, यानी कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और इसे प्राइमरी कलर कहा जाता है। इसी से पूरा दुनिया में जितने भी कलर बनाए जाते हैं। वस्तु के त्रिबिंब यानी कि 3D प्रतिरूप को पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इस कारण आकाश काला दिखेगा। यानी कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल क्या है? पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होता है? नीला प्रकाश। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली जो वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान लगाया जा सकता, मतलब अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य यानी कि लेम्डा, जैसे वर्ण देखेंगे और इसके बाद तरंगदैर्घ्य देखेंगे। बैगनी रंग का होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 4460 एंगस्ट्रॉम। नीला या जामुनी रंग का होता है 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम के बीच। आसमानी जो हो जाएगा यानी कि 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। हरा रंग का होता है 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीला रंग का होता है क्या? 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम।
नारंगी का होता है 59 एंगस्ट्रॉम से 62 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग का होता है 62 एंगस्ट्रॉम से 76 एंगस्ट्रॉम। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, शून्य डायप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। परासरी ब्रह्मांड की संकल्पना किस किस सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है, सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि की पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, लेजर बीम। जब दो सामान्य समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, 5500 एंगस्ट्रॉम पे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है और इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न प्रकार के समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने सेकंड में पहुंचता है, 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। इंद्रधनुष में रंगों का सही अनुक्रम क्या होता है, बैगनी होता है, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होता है, ये पराबैंगनी किरणें उत्तरदायी होता है। अगला है विद्युत धारा, इसे देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को चलिए देखते हैं। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्रण से निर्मित होता है, टंगस्टन एवं सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, फिलामेंट का, यानी कि विद्युत बल्ब में जो लगे रहते हैं तंतु। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसीलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है, टंगस्टन धातु का निर्मित होता है, यानी कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है, दिष्ट धारा, यानी कि डीसी करंट की आवश्यकता होती है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है, यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। इस कारण से टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम घुमाएंगे और तो टरबाइन उससे नचेगा और उससे क्या हो जाएगा, बिजली बनेगा डायनेमो के द्वारा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है, विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, डिस्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, विद्युत धारा में समान आवेग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि विपरीत आवेश क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि प्लस और माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करेगा
और समान, जैसे प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित कर देगा। मानव शरीर यानी कि शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 10⁻⁶ ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन के साथ पारा। प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, मरकरी और नियोन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा होता है, चांदी होता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी में कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, R/4 हो जाएगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, संधारित्र का। विभव क्या निर्धारित करता है, आवेग प्रवाह को निर्धारित करता है विभव। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी होती है, विद्युत मोटर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं, डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 0 होता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। चालकता समझते हैं कंडक्टिविटी को। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है, अर्धचालक के उदाहरण है। अर्धचालक की चालकता के उदाहरण हो जाएंगे ये। अर्धचालक के चालकता किस ताप पर अधिकतम ताप होती है, शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, अनंत होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। चालक पदार्थ के उदाहरण देखेंगे और अचालक पदार्थ के, जैसे धातु में हो जाएगा लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सारे क्या हो जाते हैं, चालक हैं। यानी कि इससे करंट प्रवाह कर सकते हैं, एक ओर से दूसरे ओर जा सकते हैं। जबकि रबड़ हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, शुद्ध जल, कांच हो जाएगा, चीनी मिट्टी हो जाएगा, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा, ये सब से क्या हो जाएगा, करंट एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकता, इसलिए ये अचालक पदार्थ के उदाहरण है। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं, शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक कौन सा होता है, सिरेमिक ऑक्साइड होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। एसी से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और चालकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होती है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे क्या होता है, कम होता है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है, चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित, उत्तर और दक्षिण, यानी कि कंपास जो हम सब जो रखेंगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर सुई इंगित करेगा। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये होता है मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है, चुंबक के मध्य में होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं, लोह की। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्त काल किस पर निर्भर नहीं करेगा, लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी, ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम होता है, यानी कि जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है, चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण पे। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, मैग्नेटाइट होते हैं। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा ज्ञात मतलब किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कहता है? प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? यानी कि विद्युत धारा के जो प्रभाव थे इसका हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के द्वारा किया गया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाएगा। अगला चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी को समझते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स को। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो होता है डीटीओ का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। अच्छा, ये जो परमाणु भट्टी होते हैं इसमें इसका प्रयोग किया जाता है भारी जल का उपयोग, क्योंकि ताकि रिएक्शन की दर क्या हो सके? कम हो सके। और रिएक्शन दर कम होने से क्या हो जाएगा? उसके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और यही कारण से क्या हुआ था? रिएक्शन दर बढ़ने के कारण ही चेरनोबिल का घटना हुआ था। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेन टी सीबोर्न के द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थ का नैसर्गिक क्षय है ये। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सीडी एंडरसन, मतलब किसने की थी? सॉरी, सीडी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर यानी कि FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण क्या है? प्लूटोनियम है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर यह काम करता है हाइड्रोजन बम। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है बिजली उत्पादन करने में। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा एवं गामा तीनों प्रकार के कण क्या करते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। ये घातक भी होते हैं। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। ये बहुत ही न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा उत्पादित होते रहता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खदानों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रेडियो सक्रिय तत्वों का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का उपयोग करते हैं। पहले किया जाता था ग्रेफाइट का, अब ज्यादातर होता है किसका? भारी जल का, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है? इससे नुकसान भी होते हैं, तो मतलब दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है? खतरनाक है भारी जल की तुलना में, इसलिए अभी क्या करता है? ज्यादातर यूज किया जाता है भारी जल का। मेसोन की खोज किसने की थी? डिडेकी युबाका ने। ब्रीडर रिएक्टर में से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा से अधिक क्या करता है? अधिक उत्पन्न करता है। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था, यानी कि एटॉमिक जो रिएक्टर होगा उसका निर्माण पहले किया था एनरिको फर्मी ने। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण इसका प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। भारत में कौन नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। भारत में अणुबम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्टी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन होता है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा हो जाएगा, नरोरा, यानी कि चौथे भूकंपीय पेटी में है। बुलंदशहर जो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। किसने किया था? फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे
ठीक से, हो सकता है कि मेरे से प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा, यानी कि इसे फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन कहेंगे। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र, जैसे तारापुर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में, ये क्या करता है 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान, कोटा में है, ये 1180 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। कलपक्कम में जो है तमिलनाडु में है, ये 440 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। नरोरा जो है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, 440 मेगावाट ये भी करता है। काकरापार जो है गुजरात में है, 1140 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। कैगा जो है कर्नाटक में है, 880 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। कुंडन कुलम जो है तमिलनाडु में है 2000, यानी कि इस सब में से ज्यादा यही कर रहा है, ये 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। ये विविध क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि इसमें क्या रहेगा, मिसलेनियस टाइप के, हर टाइप के सवाल इसमें मिलेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुना हो जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है रॉकेट। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या है 1/6 कम है। यानी कि यदि इसे हम 1/6 का मतलब होता है, यदि 6 मान लें पृथ्वी पे तो वहां हो जाएगा 1, यानी बहुत ही कम है वहां गुरुत्वाकर्षण। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, ऊष्मीय विकिरण मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि ये याद रखना है, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति जो होता है ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। जल का हिमांक जो होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उस धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, यानी कि धक्का लगाए और वो विस्थापित नहीं हुआ, तो उस पे कार्य कितना किए, 0। यानी कि फिजिक्स ये कहता है यदि हम किसी भी दीवार में धक्का लगाए और वो जरा सा भी हिला नहीं, यानी कि घसका नहीं, विस्थापित नहीं हुआ, उस पे हम कार्य कितना किए, 0। ये फिजिक्स का ये होता है, नियम होता है। जबकि मेहनत तो उसमें लगता ही है, समझते हैं, लेकिन यहाँ ये नियम याद रखना है, उस पर कार्य क्या होगा, 0 याद रखना है। विबग्योर जो होता है स्पेक्ट्रम का संबंध किससे, प्रकाश से है। यानी कि ये होता है वैजानी हैप्पी नाला, इसे याद रखना विबग्योर से, यानी कि 7 रंग इस पे प्रकाशित होते हैं। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है, जड़त्व के नियम के कारण। ये क्वेश्चन याद रखना है। इनर्शिया के कारण क्या होता है कि यात्री क्या होता है, यदि अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब के लेखक कौन है, तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन फ्यूजन यानी कि 2025 किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सीबेक प्रभाव से। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदन यानी कि नियंत्रण हेतु भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2, इसका ये रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO, वह ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है, 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है, पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, पाइप फट जाता है। एक समतल दर्पण पर आरोपित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि ये तो जानते ही हैं मतलब जिस कोण से आपतित हुए वही कोण से परावर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये नियम होता है परावर्तन के नियम। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। कलाई घड़ी यानी कि प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है, 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी कि हाइड्रोजन लगभग क्या करता है, समाप्त हो जाता है, तो वह श्वेत वॉमेन यानी कि क्या हो जाता है, वह श्वेत वॉमेन में परिवर्तित हो जाता है और इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि लगभग 1 लाख केल्विन
हो जाता है तथा अधिकांश बाह्य तारे क्या होता है, पृथक हो जाते हैं। पदार्थ क्या होता है, तारे से पृथक यानी कि अलग हो जाते हैं। ये याद रखना है कि जो तारे होता है यानी कि मरने के कंडीशन में उसे क्या होता है, तारा मरते भी ये श्वेत बामन पहले बन जाते हैं। यानी कि घर्षण समझते हैं, फ्रिक्शन एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्राइवोलॉजी कहते हैं। ट्राइवोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है इसका लेजर का फुल मीनिंग। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा आटाकामा पेरू में है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई, मुंबई में है। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन था, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री था, जब गया था 1961 में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, यानी कि वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री है, 1963 में गया था ये। जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये होता है जीआईएफ का फुल मीनिंग। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है, उद्दीपित विकिरण है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, लगभग है 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है, दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, गलनांक क्या होता है, घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ का कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक कहलाती है, प्राध्वनिक कहलाती है, प्राध्वनिक कहलाती है, अल्ट्रासोनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है, दोनों की गति क्या होती है, एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, ओजोन परत क्या करता है, अवशोषित करता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, अवतल का, यानी कि अवतल जो ये होता है ना, इसका दर्पण का उपयोग करता है दांत देखने के लिए डॉक्टर, ताकि वो दांत बड़े बड़े दिखे और उसमें कीड़े वगैरह वो सब देखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस प्रकार का विचलन सर्वाधिक होता है, बैगनी। एक सरल दूरबीन कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है, 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर चुंबकीय सुई जो होता है किस दिशा की ओर संकेत करती है, ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, रडार सूचक से बचने हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, यानी कि जो शीशे में पीछे पेंट किया जाता है उसे ही कहता है क्या, शीशे को रजतित करना, यानी कि सिल्वरिंग ग्लास ये करना, यानी कि पीछे क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु का प्रयोग मतलब बने होते हैं, नाइक्रोम का। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, नांगल पंजाब में। टेप रिकॉर्डर टेप किस पदार्थ से लेपित होती है, पैरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित किया जाता है। घड़ी में सेफ्टिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि घड़ी में कार्य करता है दाब विद्युत प्रभाव।
स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ के चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में क्या होता है? सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। चुंबकीय अनुनाद जो होता है विकिरण किस सिद्धांत पे कार्य करता है? चुंबकीय नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1957 में की गई थी। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर है। कौन सा सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं, यानी कि डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में लगाए जाते हैं ये स्पार्क प्लग। परत ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? ये होता है परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? ये होता है कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है? गामा किरण होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर की। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान वह अवशेष इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? ये होता है तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या होता है? उसका रंग डिसाइड करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है कल्पक्कम। ऊर्जा संयंत्र यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो होता है इंदिरा गांधी मॉलिक्यूलर रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी मॉलिक्यूलर रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम का फुल मीनिंग होता है क्या? आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत। आयाम क्या होता है? नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जा सकती है? व्यक्तीकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाती है? हृदय की। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंगों में दिखता है पर ध्वनि तरंगों में नहीं दिखता है? यह ध्रुवन हो जाएगा, पोलराइजेशन। वायु शीतलन एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। जब प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? वो होता है दूरबीन। आगे वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं प्रतिवर्ती वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों प्रकार की ऊर्जाएं होती है। लोह चुंबकीय पदार्थ किस ताप पर अनुचुंबकीय हो जाती है? वह कहलाता है क्या? क्यूरी तापमान।
किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकटरमन को, यानी कि 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि ब्रश करते समय क्या करते हैं? बालों का स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। इसे समझते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां को समझते हैं। इसमें हम देखेंगे जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, इसके बाद देखेंगे जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ जाती हो तब, यानी कि जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तो व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। लेकिन जब लिफ्ट हो एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती हो तो क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का भार जो होगा उसके वास्तविक भार के क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। लेकिन जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जा रही हो, यानी कि लिफ्ट त्वरण से क्या स्पीड से ऊपर जा रही हो, त्वरण से, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। मतलब उसे लगता है अधिक भार, क्योंकि एक स्पीड से त्वरित से क्या हो रहे हैं? वो इस ऊपर जा रहे हैं। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। जब लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तब क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार जो होगा, आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट फर्श से क्या होगा? उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। इसे समझते हैं प्रमुख यंत्र एवं उसके सिद्धांत। यंत्र का और सिद्धांत देखेंगे। जैसे भाप का इंजन होता है ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण होता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम पे कार्य करता है। ये रेडियो व दूरबीन होता है विद्युत चुम्बकीय संचरण तरंगों पर कार्य करता है। वायुयान जो होता है बर्नौली का गणित विज्ञान के सिद्धांत पे कार्य करता है। सोनार क्या करता है? सोनार जो होता है पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन करता है। प्रकाशिकी रेशे तंतु जो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। कोटोसेल जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव है। नाभिकीय रिएक्टर क्या करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का कार्य करती है। समझते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र। बेंगलुरु रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। इसमें हम देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। जैसे संस्थान देखेंगे, स्थान देखेंगे और राज्य को देखेंगे। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, जो कि दिल्ली राज्य में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो जगह देहरादून है, उत्तराखंड में स्थित है। ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो जगह देहरादून है, उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है, ये भी दिल्ली राज्य में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है नई दिल्ली में है, ये नई दिल्ली में स्थित है और दिल्ली राज्य में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है, झारखंड में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में, ये भी महाराष्ट्र में है। और भारतीय भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। समझते हैं आगे। भारतीय मौसम विज्ञान, ये भी पुणे में है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है ट्रॉम्बे, यानी कि ये भी क्या है? महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान क्या है? कराईकुडी, तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनानगर, गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान क्या है? पणजी, गोवा में है। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग को चलिए देखते हैं। युक्ति देखेंगे, ऊर्जा रूपांतरण देखेंगे। विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उसमें, यानी कि बिजली लेता है, ये गर्मी को परिवर्तित, गर्मी में लाउड स्पीकर का काम है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। कार बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा जो होता है पेशीय ऊर्जा से क्या होता है? गतिज ऊर्जा में इसे कर देता है। वाष्प इंजन जो होता है उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलता हुआ कोयला क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। विद्युत अपघटन क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत बल्ब का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को लिया और ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में दिया है, इसमें सिर्फ ऊष्मीय, लेकिन इसका प्रकाश ऊर्जा में भी ये कर देता है, क्योंकि बल्ब से ऊष्मा भी निकलते हैं और प्रकाश भी निकलते हैं। बिजली का जो पंखा होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन का काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को लिया विद्युत में बदल देता है। पवन चक्की क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक क्या करता है? चुंबक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। परमाणु बम क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार का काम है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला मीटर ग्राफ कहलाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये करें कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।